हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप लोग देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीए प्रोग्राम हिंदी का एक सब्जेक्ट सेकंड सेमेस्टर में। सब्जेक्ट है आपका हिंदी का। सब्जेक्ट का नाम है हिंदी का मौखिक साहित्य और उसकी परंपरा। ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपके इस सब्जेक्ट का यूनिक पेपर कोड है। आज की वीडियो में हम इस सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर का मतलब लास्ट ईयर का जो आपका क्वेश्चन पेपर था उसको लेकर आए हैं। इस क्वेश्चन पेपर के बेसिस पर आपको आइडिया लगेगा कि आपका जो एग्जाम हुआ था प्रीवियस ईयर में वो कैसे हुआ था, किस टाइप के क्वेश्चन आए थे और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें आपको देखने को एग्जाम में मिली थी। तो आज की वीडियो हमारी इसी बारे में होने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग न्यू स्टूडेंट है, फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आपको आइडिया लग जाए सब्जेक्ट से रिलेटेड चीजों के बारे में और इंपॉर्टेंट चीजें आपको हमारे ही चैनल पर देखने को मिलती रहेगी। 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। टोटल 90 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन के आपको जो है उत्तर देने हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको चॉइस बेस्ड क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, तो वो हम देखते हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 है और 8-8 नंबर के आपके 2 क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। यहाँ पे आपको ये जो लाइन दी गई है, ठीक है, ये और इसके आगे भी शायद दी गई है। हाँ, ये वो जो लाइन है वो 2 लाइन और ये। अब इनका क्या लिखना है, आपको पहले इसका संदर्भ लिखना है और उसके बाद संदर्भ के बाद आपको इसकी व्याख्या भी लिखनी है। ठीक है, ये दोनों चीजें लिखनी है। आपकी किताब से उठाए गए हैं ये दोनों जो लाइन्स है, ये आपकी किताब से उठाए गए हैं, छोटा सा पैराग्राफ। और इसके ऊपर आपको इसकी जो व्याख्या है वो भी करनी है और संदर्भ भी आपको यहाँ पे लिखना है। तो ये आ जाता है। दूसरा आता है आपका यहाँ पे ये। अब देखिए यहाँ पे हम ये रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये चेंज होते रहते हैं, इनका कोई फिक्स नहीं होता, तो ये चेंज होते रहते हैं। बट क्वेश्चन इस टाइप का आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसके उसमें आपको अथवा का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो चाहे तो आप ऊपर वाली जो पैरा है उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप नीचे का जो पैरा है इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके इस पैरा को भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये 2 पैराग्राफ दिए गए हैं, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, कोई भी आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, एक आपको अटेम्प्ट करना है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का जो खा वाला पार्ट है, उसमें भी आपको सेम यहाँ पे पैराग्राफ दिया गया है। इस पैराग्राफ को आपको पढ़ना है, समझना है, इसकी जो व्याख्या होती है और जो संदर्भ है वो दोनों चीजें आपको यहाँ पे नोट डाउन जो है करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे आपका जो खा वाला था, पहले क्वेश्चन नंबर 1 का जो खा वाला पार्ट है, खा वाले में आपको ऊपर एक दिया गया था और एक ही अथवा में दिया गया था। दोनों में से कोई एक, या तो आप पिछला वाला कर सकते हैं या तो आप ये वाला कर सकते हैं। अब आते हैं आपके क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है, मौखिक साहित्य की अवधारणा स्पष्ट करते हुए उसका सामान्य परिचय दीजिए। जो मौखिक साहित्य है उसकी क्या अवधारणा है, ठीक है, और उसका सामान्य परिचय जो नॉर्मल इंट्रोडक्शन होता है उसके बारे में वो आपको यहाँ पे लिखना है। 15 नंबर का आपका क्वेश्चन है, तो बहुत ज्यादा डिटेल वर्णन जो है वो आपको लिखना होगा। आप अगर कम लिखते हैं तो आपके जो नंबर है वो पड़ जाएंगे काफी हद तक, तो आपको डिटेल वर्णन में इसका आंसर जो है वो नोट डाउन करना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 के अथवा में ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि मौखिक साहित्य और लिखित साहित्य का अंतर संबंध स्पष्ट कीजिए। ठीक है, मौखिक साहित्य क्या होते हैं और लिखित साहित्य क्या होते हैं, इन दोनों के बीच में जो भी आप कह सकते हैं कि रिलेशंस है वो आपको यहाँ पे बताने हैं। अंतर संबंध जो है वो आपको यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 आता है, लोकगीत लोक संस्कृति के वाहक है। ये क्या है, ये एक स्टेटमेंट है। लोकगीत क्या है, लोक संस्कृति के वाहक है, स्टेटमेंट है। इस कथन की समीक्षा कीजिए। इस कथन की क्या करनी है, आपको समीक्षा करनी है। 15 नंबर का आपका ये क्वेश्चन बनता है। अब अथवा वाले ऑप्शन में आप देखेंगे तो गढ़वाली गीतों की सामान्य विशेषताएं बताइए। जो गढ़वाली गीत होते हैं, ठीक है, गढ़वाल में जो गीत गाए जाते हैं शादी पार्टी में, घरों में, ठीक है, किसी त्योहार पर जो गीत गाए जाते हैं उनकी क्या विशेषताएं हैं, वो विशेषताएं आपको यहाँ पे बतानी है। उस गीत में किस बारे में बात करा जाता है, कैसे गाए जाते हैं, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे बतानी है। क्वेश्चन नंबर 4 आता है कि लोक गाथा के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए सारंग सदावृक्ष का केंद्रीय भाव लिखिए। लोक गाथा के स्वरूप को आपको क्या करना है, स्पष्ट करते हुए सारंग सदावृक्ष का जो केंद्रीय भाव है, बिल्कुल सेंटर में जो उसका भाव है, इमोशंस है, वो आपको यहाँ पे लिखना है। 15 नंबर का आपका ये क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन नंबर 4 का आपका एक पहला पार्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो दूसरा पार्ट है अथवा वाला, वो यहाँ पे आपको दिया गया है। क्या है कि लोक कथा और लोक गाथा की सामान्य विशेषताएं बताइए। पहले आप लोक कथा के बारे में बताएंगे, फिर लोक गाथा के बारे में बताएंगे, और उनकी कम से कम 5 जो विशेषताएं होती है वो दोनों चीजें आप यहाँ पे बताएंगे। तब आपका जो आंसर है तकरीबन 15 नंबर के हिसाब से अच्छा खासा जो पेज का साइज है वो लेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आता है, लोक नाट्य के स्वरूप का सौहदरण विचार कीजिए। सौहदरण का मतलब होता है आपको एक्सप्लेनेशन देनी है विद उदाहरण। ठीक है, मतलब एक्सप्लेन करना है विद उदाहरण, व्याख्या
प्लस उदाहरण आपको देनी है इसका लोक नाट्य के स्वरूप का, लोक नाट्य का जो स्वरूप रहता है, नेचर होता है, वो कैसा होता है, उसके बारे में आपको विचार करना है। 15 नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाता है। अथवा में आपसे पूछा गया कि लोक नाट्य सांग की सामान्य विशेषताएं लिखिए। लोक नाट्य सांग जो है उसकी सामान्य कॉमन जो विशेषताएं हैं वो आपको यहाँ पे लिखनी है। कम से कम आप 6 से जो 7 विशेषताएं होती है वो आप यहाँ पे बताइएगा जरूर। ठीक है, तो आपका जो आंसर है वो अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है किन्हीं दो और आपको टिप्पणी लिखनी है। कोई भी 2 टॉपिक जो है उन 2 पर आपको टिप्पणी लिखनी है। 7-7 नंबर का आपका टॉपिक है। आल्हा, नौटंकी, सोहर गीत या फिर विदेशिया। ये 4 टॉपिक है। 4 में से कोई भी 2 टॉपिक के ऊपर आपको जो है शॉर्ट नोट लिखना है, एक्सप्लेन करना है उस टॉपिक को। ठीक है, तो आपको 14 जो नंबर है वो कंप्लीटली पूरे के पूरे मिलेंगे अगर आप ठीक ठाक अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं उस टॉपिक के बारे में। तो ठीक है, थोड़ा ऐसा नहीं है कि आपने 4-4 लाइनें लिख दी, नहीं। 7 नंबर का है तो काफी अच्छी खासी स्पेसिंग आपको लेनी होगी। 1 से 1.5 पन्ना, या अगर आप 2 पन्ने तक लिख सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तकरीबन 1.5 पन्ना तो आपको भरना ही होगा इन टॉपिक्स के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाता है हिंदी का मौखिक साहित्य और उसकी जो परंपरा है उसका यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन पेपर है प्रीवियस ईयर का कंप्लीट हो जाता है। एक एक क्वेश्चन हमने आपको बताया, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जरूर पढ़ के जाइएगा। साथ के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा हमसे कनेक्ट होने का, टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर। अगर आपका कोई डाउट है डायरेक्टली आप हमसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग माय चैनल गाइस।